तो दोस्तों हमने बात की थी अभी मैथिली शरण गुप्त के बारे में कि इनकी भारत भारती रचना और जो है साकेत काफ़ी प्रसिद्ध है। साकेत के बारे में हमने क्या अभी वर्णन किया था कि 1931 की रचना है, 12 सर्ग हैं और 9वां सर्ग जो है उर्मिला उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है उसका विरह वर्णन के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कुछ पंक्तियां भी इनसे संबंधित है, काफ़ी बार पूछा जाता है और साकेत की काफ़ी पंक्तियां पूछी जाती है। एक तो राम तुम मनुष्य हो ईश्वर नहीं, और वेदना तो भी भली बनी, निरख सकी ये खंजन आए, मुझे फूल मत मारो ए अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो बाहि दया विचार। इस प्रकार से काफ़ी इनकी पंक्तियां, तो आप पंक्तियां भी देख लेना, काफ़ी भरत भारती की और साकेत की इनकी काफ़ी बार जो है पंक्तियां पूछी जाती है। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी को। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह नेट में भी लगा हुआ है। अंतर यही है कि यू सेट में जो है इनके 2 सर्ग लगे हुए हैं, 15 सर्ग इसमें है, 35 की रचना है जयशंकर प्रसाद की, और जो है हमारे इसमें जो है सरदा और ईड़ा लगी हुई है। ठीक है, जबकि जो नेट सिलेबस में सरदा, लज्जा और ईड़ा 3 सर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप सरदा और ईड़ा के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो इनकी रचना है काफ़ी प्रसिद्ध है कामिनी, तो एक महाकाव्य के रूप में इसे माना जाता है। इसमें रस कौन सा है? शांत या निर्वेद रस इसमें है। छंद इसमें तांटक है और दर्शन इसमें समर्तावाद या आनंदवाद भी कहा जाता है, और गांधीवाद पर भी यह है। आप नोट पर कर लेना, आनंदवाद, समर्तावाद और गांधीवाद। ठीक है, इसके पात्र जो है कामायनी में जो पात्र हैं मनु, सरदा, ईड़ा और जो है कुमार। ठीक है, मनु मन का प्रतीक है, सरदा हृदय के प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। इसकी कथा वस्तु जो कामायनी की कथा वस्तु जो ली गई है वह ऋग्वेद ली गया, छंदों से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है और सत्यपत ब्राह्मण से और श्रीमद् भागवत से लिया गया। काफियों से यह कथा वस्तु ली गई है, तभी यह इसका आधार जो है बहुत बड़ा है। इसकी जो घटना है, घटना जो है सत्यपत ब्राह्मण से ली गई है। ठीक है, और जो कथा वस्तु है किससे ली गई? ऋग्वेद से है, सत्यपत ब्राह्मण से है, श्रीमद् भागवत कथा से श्रीमद् भागवत से है। ठीक है, जो काम गोत्र की कन्या, देखो काम गोत्र की कन्या इसलिए कामनी कहा गया। ये काम गोत्र की कन्या है इसलिए जो है इसको क्या कहा गया है? कामायनी का है, कामायनी कहा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके सर्ग जो है। तो सर्ग आप इसके निश्चित तौर पर देख लेना, कई बार इसके सर्ग पूछे जाते हैं। पहला सर्ग इसका चिंता है, तीसरा सर्ग, पहला सर्ग चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा है, फिर काम है, वासना है, लज्जा है। ठीक है, और आप इसको अगर अपने चिंतन शक्ति को बढ़ाना चाहते तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। पहला सर्ग जो है चिंता है इसका, तीसरा सर्ग जो है श्रद्धा है, छठवा लज्जा है, 9वां ईड़ा है और 12वां सर्ग निर्वेद है और 15 सर्ग इसका जो क्या है? आनंद है। तो आपने विशेष करके एक ध्यान रखना है इसमें कि कामायनी के बारे में तो आपको पढ़ना है, सरदा और ईड़ा जो है, सरदा के बारे में कुछ पंक्तियां मैं अभी इसका उल्लेख करूंगा, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, बाकी आप जानते हो कि कामायनी जो है उपनिषद, छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, जिस प्रकार झरना को क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखना है। इनकी कुछ रचनाएं हैं पंत जी की, कई बार क्रम लगाने के लिए अवश्य पूछेगा, तो आप इस तरीके से नोट कर लेना। इनकी उर्वशी है, उर्वशी जो है 1909 की रचना है, वन मिलन 1909 की है, प्रेम राज 1909 की है, अयोध्या का उद्धार 1910 की है, शोका उच्छ्वास जो है 1913 का है, ब्रुबवाहन जो है 11 का है, कानन कुसुम 13 का है और प्रेम पथिक जो है 14 का। प्रेम पथिक काफ़ी बार पूछा जाता है, नोट कर लेना। महाराणा प्रताप का महत्व यह पूछा गया था अभी, और चित्राधार। तो आप प्रेम पथिक 14 की रचना है, झरना जो है 18 की रचना है, आंसू 25 की है और लहर 33 की है। तो ये क्रम आप नोट अवश्य कर लेना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सीधा से सीधा बनेगा। ठीक है, प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अभी इन 3 चीज़ों को तो आप
निश्चित तौर पर नोट कर लेना। जैसे पल्लव के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसको क्या कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है छायावाद का। और छायावाद का प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, झरना को कहा जाता है। कामायनी को क्या कहा जाता है, छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि इससे संबंधित सरदा और ईड़ा। ठीक है, सरदा की कुछ पंक्तियां हैं। सरदा की कुछ पंक्तियां कहीं काफी बार पूछा जाता है कि नील परिधन बीज सकुमार खुल रहा है मृदुल अध खुला अंग। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, या सरदा शब्द की पंक्तियां हैं। ठीक है, देखो अगला इसमें काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम, यह भी सरदा सर्ग से है। कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में आती सकुमार, यह भी जो है सरदा का है। दुख की पिछली रजनी बीच बिसकता सुख का नवल प्रभात, यह भी जो है किसका है, सरदा का है। ईड़ा की कुछ पंक्तियां हैं। ईड़ा का जीवन निशीथ के अंधकार, दूसरा इसकी दूसरी कुछ पंक्ति काफी फेमस है। दोनों का हट था दुर्विचार दोनों ही थे विश्वासहीन, यह नेट में पूछी गई पंक्ति है। ठीक है, और यह तो अभी मैंने देखा था झारखंड छत्तीसगढ़ का, जिसको मैंने अब जो है अगस्त सितंबर में पेपर जो है मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, झारखंड छत्तीसगढ़ में। उसमें एक पंक्ति आई थी, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, यह जो है ईड़ा का ही सर्ग है। बाकी लज्जा का इसमें दिया नहीं गया है। लज्जा का भी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजक नक तक पर, इस तरीके से इनकी भी काफ़ी पंक्तियां हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार से महत्वपूर्ण बिंदु पर ही हम फोकस करेंगे। अब देखो अगला है इसका सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद पंत की यहाँ पर 3 कविताएं लगी हुई है नेट में। ठीक है, पंत की 3 कविताएं लगी हुई है नेट में, परिवर्तन प्रथम रश्मि और धूर्त झरो जगत की जीर्ण पत्र। ठीक है, लेकिन हमारे पास यू सेट में पल्लव लिखा गया है, पल्लव की भूमिका लिखी गई है। देखो पल्लव इसमें 28 दिया गया है, कहीं पर 26 भी है, और कहीं मैंने अभी देखा था डॉक्टर नगेंद्र की बुक में जो है पल्लव का काल जो है समय जो है 1927 दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर 28 लिखा था, नहीं जी यहाँ पर 28 नहीं 27 है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। कहीं पर इसमें 26 भी है, लेकिन आप 28 ज़्यादातर किताब में 28 दिया गया है और डॉक्टर नगेंद्र की बुक में 27 दिया गया है। अब इनकी जो है पंत की डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि छायावादी, इन्होंने 4 प्रकार की रचनाएं की थी, छायावाद, अरविंद दर्शन, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद। ठीक है, तो छायावाद की रचना इनकी क्या, ग्रंथि 20 की है, उच्छ्वास 20 की है, वीणा 27 की है, पल्लव 28 की और गुंजन 32 की है। तो इस तरीके से इनका क्रम आएगा, और कई बार इनका पूछा जाता है। अरविंद दर्शन की रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। तो ये क्रम आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। प्रगतिवादी सीधा पूछेगा कि कौन सी रचना जो है किस दर्शन से संबंधित है। युगांत काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, युगवाणी और ग्राम्य। नव मानवतावादी उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था। अतिमा लोकायतन काफ़ी प्रसिद्ध है, यह लेक्चर में पूछा गया था। चिदम्बरा, ठीक है, तो चिदम्बरा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इसमें साहित्य लिखा है मैंने, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। इसमें अरविंद दर्शन से एक जो है रचनाएं आपने देखनी है, प्रगतिवाद भी आपको देखना है। ठीक है, पल्लव देखो, पल्लव की जो भूमिका है, पल्लव की को घोषणा, एक तो आप ये पॉइंट महत्वपूर्ण नोट करेंगे कि छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है किसको, पल्लव को। ठीक है, पल्लव में जो है 1918 से 1925 तक इसमें 32 कविताओं का संग्रह किया गया है पल्लव में, क्योंकि एनसीईआरटी में पल्लव नहीं दिया गया है, परिवर्तन दिया गया है, और परिवर्तन किस में, पल्लव में है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जिस प्रकार से हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पंक्तियों कविता के बारे में पढ़ते हैं, इसी प्रकार से एक काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, कविता परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो पल्लव की भूमिका में यह कहा गया है, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है। इतना तो हमें याद रहता है कि यह जो है पंत का कथन है, जैसे कि एक स्वर इसमें जो पंक्तियों में ही झलकता है कि यह पंत की जो है यह पंक्तियां होगी, लेकिन पल्लव की भूमिका में उन्होंने यह कहा था
छायावाद का घोषणा पत्र, इसमें 32 कविताओं का संग्रह किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। बाकी मैंने इनका जो है क्रम आपको बता दिया, आप क्रम को नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी इनके बारे में जैसे अब कुछ काफ़ी प्रसिद्ध इनके बारे में है, जैसे पंत जी का प्रिय छंद रोला है और प्रकृति का चित्रशाला इन्हें कहा जाता है। प्रिय अलंकार इनका अनुप्रास अलंकार है, और जो है वर्तमान में जो पंत जी का घर जो है अल्मोड़ा में है, उस घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका नाम से संग्रहालय बनाया गया है। इतना तो नहीं पूछेगा, ग्रुप सी का यह क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपका चिंतन शक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में वर्णन किया। अब हम देखते हैं महादेवी। महादेवी की कोई रचना नहीं दी गई है। महादेवी के बारे में लिखा गया है कि रहस्य में वेदना, गीत, तत्व और काव्य के बारे में इनके पढ़ना है आपने, लेकिन आपको इनकी रचनाओं को बहुत विस्तार से देखना है। इनकी रचनाएं भी कभी बहुत से बार इनकी रचनाओं का क्रम पूछा जाता है। इनकी क्रम जो इस प्रकार है: निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, यामा, दीपशिखा, अग्निरेखा, सप्तपर्णा, और भी इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। देखो, निहार इनका क्रम जैसे निहार का 30 की रचना है, 1930 की। रश्मि 1932 की रचना है। नीरजा 1934, 1935, कहीं पर 1934 भी है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, और शांति गीत जो है, शांति गीत 36 की रचना है। अब ये चारों जो रचना है यामा में संकलित है। कभी इसमें दीपशिखा को रखा जाता है, लेकिन दीपशिखा इसमें नहीं है। आपने नोट करना इसी क्रम में। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, यामा। और यह तो जिसने 2-3 साल से अगर नेट का एग्जाम दिया होगा तो आपको यह तो रटा रटा, छायावाद के कवियों को अक्सर इनकी कविताओं को कौन नहीं जानता होगा, लेकिन इतना भी नहीं है। जब पेपर आता है तो तब जमीन अलग रहती है। ठीक है, वहाँ पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता, वहाँ पर हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। वहाँ पर इस प्रकार से दिमाग कार्य नहीं करता कि हमें हमारा सारे क्वेश्चन जो है सटीक हो और सही हो। तो निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत ये क्रम जरूर आएगा, यामा में संकलित है। ठीक है, यामा कब की रचना है? 40 की रचना है यामा भी। ठीक है, दीपशिखा कब की है? 42 की रचना है। तो इन रचनाओं का क्रम, इसमें सप्तपर्णा है, ये जो है 60 की रचना है। ठीक है, इनकी और भी है, आत्मिका भी इनकी एक रचना है। चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। जैसे एनसीईआरटी के क्लास में मैंने इनके बारे में विस्तार से वो दिया है, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध, इनकी पंक्तियां काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे नीर बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, आग हूँ जिसे हिम जल के, ये नीरजा से संकलित हैं। नीर भरी दुख की बदली, ये सांध्य गीत से है। सुधा मेरी आगम की जल में, यह सांध्य गीत से है। ठीक है, आगे है फिर विकल है प्राण मेरे, यह नेट में लगा हुआ है। नभ डूब पाया ना अपनी बाढ़ में भी डूबे तारे, यह सांध्य गीत से है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, काफ़ी बार पूछा जाता है, यह दीपशिखा से है। पल के मन का फेर पुजारी विश्व सो गया है, पल के मन का फेर पुजारी विश्व सो गया है, यह भी जो है किससे संबंधित है? दीपशिखा से संबंधित है। तो इनकी कुछ पंक्तियां, जैसे अभी कुछ पंक्ति इनकी पूछी गई थी, किसमें? एकलव्य में। अब देखते हैं हम आज्ञे की। तो आज्ञे की रचनाएं हम देखते हैं। आज्ञे की हम देखते हैं असाध्य वीणा, जिससे नेट में इनकी बहुत से आज्ञे की 5 से 6 रचना लगी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी केवल 2 रचना लगी हुई है, असाध्य वीणा और बावरा अहेरी। ठीक है, आज्ञे की रचना नेट में कालगी, बाजरी की, हरी घास में क्षण भर, यह दीप अकेला, असाध्य वीणा और कितने नाव में कितने बार। ठीक है, असाध्य वीणा जो है, असाध्य वीणा किसमें? बाबरा अहेरी में है। बाबरी कर दिया मैंने इसमें, तो आप इसको सही कर लेना। असाध्य वीणा किसमें संकलित है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह बाबरा अहेरी में है। ठीक है, 1952 की यह रचना है। ठीक है, देखो, व्यक्ति विशिष्ट से भी समाज के लिए कुछ कर सकता है,
स्वयं का परिचय इसमें दिया गया है, ठीक है। असाध्य ऊणा, असाध्य ऊणा में देखो, असाध्य ऊणा यहाँ पर थोड़ा इसमें आप इसको सही कर लेना। असाध्य ऊणा जो है यह आंगन के पार द्वार में संकलित है, ठीक है। असाध्य ऊणा जो है आंगन के पार द्वार में संकलित है, इसको सही कर देना। ये बाबरा अहरी में नहीं है, असाध्य ऊणा जो है आंगन के पार में है, 1961 के है यह, ठीक है। और नदी के दीप, नदी के दीप काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी रचना, तो इसको आप काट देना और ये आंगन के पार को काट देना। नदी के, ये दो रचनाएं लगी हुई है, तो ये दोनों रचना आपको देखना है। और देखो असाध्य ऊणा के बारे में कुछ, आंगन के पार को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये असाध्य ऊणा का ही अंश है, ठीक है। असाध्य ऊणा चीन की लोक कथा पर आधारित है और अल्मोड़ा यात्रा पर भी इसमें वर्णन किया गया। इस पर महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है। इतना तो अंदर से नहीं पूछेगा, लेकिन चीनी लोक कथा पर आधारित है। इसमें पूछा जाता है अहम का विसर्जन, एक लंबी कविता अहम का विसर्जन। दूसरा पॉइंट काफी बार पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था, आत्मा का अन्वेषण करना और अहम का विसर्जन, असाध्य ऊणा, ठीक है। तो इन पॉइंटों को अभी आप नोट करेंगे। बाकी इनकी रचना काफी क्रम पूछा जाता है, इनकी रचना पूछी जाती है, और इनकी इतनी रचनाएं, बहुत सी रचनाएं हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सीधा ऐसा ही क्वेश्चन नेट में पूछा, कई बार पूछा गया कि इनकी रचनाएं, आज्ञा की रचना कौन सी है क्या कौन सी नहीं है। तो भग्नदूत 1933 की रचना है, चिंता 42, इतिलम 40 की है, इतिलम 46 की रचना है, इसमें सही कर लेना इसको। हरी घास में क्षण भर 1959 की रचना है, बाबरा एहरी 1957 की है, अरि ओ करुणा प्रभामयी 1959 की रचना है, आंगन के पार द्वार 1961 की रचना है, ठीक है। तो काफ़ी इनकी रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक बात कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि पत्रिका में भी उन्होंने बहुत काम किया था आज्ञा ने, और आज्ञा ने उपन्यास में भी कार्य किया था, और काव्य में तो प्रियवाद काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो तार सप्तकों का इन्होंने संपादन किया था। लेकिन एक उक्ति इनके बारे में काफ़ी प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलने के बाद भी सर्वाधिक आलोचना अगर किसी कवि की हुई तो वह आज्ञा की हुई। आगे अंतिम कविता जो पाठ में लगी हुई है, मूल पाठ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुक्तिबोध, अंधेरे में इनकी कविता लगी हुई है, और अंधेरे में कविता जो है चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की रचना में संकलित है, ठीक है। अंधेरे में कविता जैसे इसमें कौन कौन से, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, अंधेरे में, इससे 8 कवि हैं जो है कविताएं हैं, ठीक है। ये 4 इसमें काफ़ी फेमस है। अंधेरे में जो कविता है इसमें 8 खंड हैं, काफ़ी सीधा पूछा जा सकता है, और 71 बंद है, फैंटेसी में है यह, ठीक है। और यह जो है अंधेरे में जो कविता है, यह कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई, ठीक है। इनकी दूसरी काव्य संग्रह, एक पहला काव्य संग्रह जो है कौन सा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, भूरी भूरी खाक धूल, तो काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी ये भूरी भूरी खाक धूल भी, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। तो काफ़ी बार इनकी रचनाएं इस प्रकार से पूछी जाती है, और आता ही आता है इससे। तो इन रचनाओं को आप देखेंगे अपने विस्तार से, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी इससे फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं, तो इस प्रकार से जो मूल रचनाएं जो लगी हुई हैं उनको भी आप देखेंगे। उसके बाद जो आधुनिक काल से भक्ति काल से लेकर इनका भी पूरा आप देखेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों तक भी पहुँचाने का कष्ट कीजिए। कहीं पर आपको कहीं पर गलत लगता है कोई तथ्य, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब, अपना आंसर दे सकते हैं। सभी मित्रों का